मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा बेटा नया टॉपिक है कल्चर के बारे में। व्हाट इज़ कल्चर? ठीक है। हाउ डू कल्चर एंड कल्चरल चेंजेस इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, कि संस्कृति क्या है और संस्कृति तथा सांस्कृतिक परिवर्तन बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था? सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ठीक है, ये क्या है हमारा? कल्चरल चेंज। तो ये कैसे करता है हमारे बच्चों के विकास को प्रभावित। मीनिंग ऑफ कल्चर, पहले हम बताएंगे संस्कृति का अर्थ। देखिए, अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति क्या है, किसी न किसी संस्कृति में अवश्य रहता है, वो संस्कृति से अपनी बंधा हुआ है। ठीक है, तो यह संस्कृति ही व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्या होता है कि हर घर की अपनी अपनी संस्कृति होती है। आज भी हम अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। ठीक है, अनेक कारकों की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप मानव का जो व्यक्तित्व व व्यवहार है वो क्या है, संस्कृति के अकॉर्डिंग ही विकसित होता रहता है। ठीक है, तो इन कारणों की सूची में हमें संस्कृति भी एक प्रमुख कारक है बच्चों के विकास में। कैसे है वो देखिए, जो व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से भी, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, तो व्यक्तित्व के विकास हेतु हमें यह देखना होता है कि संस्कृति किस प्रकार अपना योगदान देती है। तो इसके लिए हमें पता करना होगा कि संस्कृति क्या है। पहले इसका मीनिंग, तो संस्कृति शब्द संस्कार शब्द का रूपांतरण है। संस्कार का, संस्कार से क्या अभिप्राय है? कुछ विशेष कृत्य, अर्थात वे कुछ विशेष प्रकार के कार्य जो व्यक्ति को करने पड़ते हैं। जैसे क्या है, हम दिवाली, दशहरा, होली, ये हमारी संस्कृति का ही प्रतीक है। हमारे देश में ही होता है, बाहर के देशों में नहीं किया जाता, क्योंकि वो भारत की संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, तो इस प्रकार के कृत्यों तथा कार्यों से व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? शुद्ध और उत्तम होता है। तो अतः इसी प्रकार हम संस्कृति समाज में रहकर ही बालक द्वारा सीखा गया क्या है? व्यवहार है। क्या है? संस्कृति समाज में रहकर बालक द्वारा सीखा गया व्यवहार है, जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ठीक है, हम होली पे क्या करते हैं? अब आपको पता है होली का फेस्टिवल आने वाला है, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं ताकि हमारा क्या है, आपस में प्रेम संबंध बने रहे एक दूसरे के साथ। तो संस्कृति शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। यहाँ पे एक है हमारा किसिंग अकॉर्डिंग टू, संस्कृति कुछ सीखे हुए तथा सामाजिक रूप से हस्तांतरित व्यवहार तथा परंपरा है। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, बहुत सारे राइटर्स दिए हुए हैं, 2 डेफिनेशन कर लेना याद। और एक है हमारी रेन के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या कहा है कि संस्कृति से अभिप्राय विचारों और व्यवहारों की वे पद्धतियां हैं जो अधिगम द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। अब हमारी क्या है, जो हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आगे चलती जा रही है, और जो हमारी आगे नई जनरेशन आएंगे वो भी हमारे को देख के हमारी इसी संस्कृति को अपनाएंगे। देखिए, चेंज होता रहता है, कुछ ऐसा नहीं है। पहले क्या करते थे लोग, जैसे हम लोग छोटे होते थे, लोग पानी के कलर से ज़्यादा खेलते थे, पानी वगैरह से। ठीक है, अब क्या हो गया कि पानी से नहीं खेलना, बीमार हो जाते हैं, तो थोड़ा सूखे रंग से खेलिए। तो धीरे धीरे सूखे रंगों का अब ट्रेंड आ गया, पानी से बहुत कम खेलते हैं लोग, तो सूखे कलर से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कलर भी हमारे बहुत अच्छे आने लगे हैं। पहले क्या होता था, फेस पे इन्फेक्शन हो जाता था, जो हम केमिकल्स वाले कलर होते हैं। आजकल केमिकल फ्री कलर आने लगे हैं, उसमें केमिकल्स नहीं लेते, हमें वही लेने चाहिए, दूसरों को भी वही लगाने चाहिए, और दूसरे लोगों को भी अच्छे कलर ही लेने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशंस कर लेना। उसके बाद है हमारा जो इसके बारे में है कि संस्कृति का इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका प्रभाव। ठीक है, बाल विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम दोनों प्रकार की संस्कृतियां अर्थात भौतिक और अभौतिक संस्कृतियां व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावित करती है। हर समाज के सदस्य को अपनी अपनी संस्कृति जो है उसमें एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, हमारे लिए हमारी संस्कृति इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए दूसरे की संस्कृति। तो हमारी जो संस्कृति है वो विभिन्न ढंग से बालक के विकास को प्रभावित करती है। सबसे पहले कस्टम्स प्रोवाइड शेप, प्रथाओं द्वारा आकृति प्रदान करना, जो हमारी प्रथाएं हैं। ठीक है, ऐसा सत्य है कि जो जन्म के समय बच्चा जिन प्रथाओं के बीच पैदा होता है, उन प्रथाओं द्वारा बच्चे के अनुभवों और व्यवहारों को आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे जिसके घर में परंपरा है उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रथाएं चलती रहती हैं। कई बार क्या होता है, किसी घरों में रिवाज होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म घुट्टी बाबा जी द्वारा दी जाती है, किसी को पिता द्वारा दी जाती है, तो अलग अलग प्रथाएं होती हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा बोलने लगता है
वैसे ही वह अपनी संस्कृति का एक छोटा एवं आवश्यक प्राणी बन जाता है, वहाँ से वो अडॉप्ट कर लेता है, मतलब उसको प्रॉपर वे से वो भी एक क्या बन जाता है, संस्कृति का अधिकारी बन जाता है। उसको भी अब संस्कृति क्या करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे जिस घर की संस्कृति होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार वह बड़ा होने पर सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा भी लेने लग जाता है, और वयस्क होने पर, जब वयस्क का मीनिंग होता है अडल्ट होने पर, संस्कृति की आदतें उस व्यक्ति की आदतें बन जाती हैं, जैसा वो देखेगा वैसा ही बन जाएगा। तो संस्कृति के विश्वास उसके अपने विश्वास बन जाते हैं। ठीक है, अपने अपने घर का कल्चर देखिए, अब आपके घर का अलग कल्चर, अब क्या है, हम हिंदू हैं सभी, लेकिन हमारे देश में क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन सबका कल्चर अलग अलग है। एक हिंदू और दूसरे हिंदू में भी फ़र्क है। अगर हम देखते हैं तो अगर एक कास्ट हमारी हरियाणा में रह रही है और एक कास्ट वही कास्ट हमारी पंजाब में रह रही है, तो उनके कल्चर में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, बालक के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का प्रभाव। देखिए हर चीज़ पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। लिंटन है हमारा राइटर, उनके अकॉर्डिंग क्या है, व्यक्तित्व का विकास संस्कृति से 2 प्रकार से प्रभावित होता है। कैसे होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट है, जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है उसी पर्यावरण के वयस्क सदस्यों का व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जैसे वो रहेगा। अब हमारे को क्या है, आपको यहाँ कॉलेज का एनवायरनमेंट प्रभावित करेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर यहाँ बच्चे खेलते होते हैं कि सेकंड पीरियड में आप भी सोचोगे हम भी सेकंड पीरियड में खेलें, फर्स्ट पीरियड में खेलें, अगर नहीं है यहाँ का कल्चर ऐसा, तो आप क्या है, स्टडी करने का है तो आप लोग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को ढाल लेता है। सबसे पहले मैंने बताया है, उस पर्यावरण के वयस्क सदस्यों के द्वारा जैसे वो व्यवहार करते हैं वो भी वैसा ही व्यवहार करता है। इसी प्रकार जो वयस्क भी बच्चों के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। सेकंड है आपका, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चा उस संस्कृति के मानदंडों को कितनी मात्रा में सीखता है या अपनाता है। ऐसा नहीं है वो एज इट इज संस्कृत को अपना लेगा। कई बार क्या है, हमारी जो मम्मियाँ हैं वो जैसे हम लोग हिंदू परिवार से अगर हैं तो हमारे उसमें क्या करते हैं, फास्ट रखे जाते हैं, करवा चौथ का फास्ट, होली का फास्ट, कोई अपने पति के लिए, कोई बच्चों के लिए, ठीक है, सकट चौथ का फास्ट, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसका हमारी जो मदर हैं वो फास्ट रखती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगली पीढ़ी वाले भी ऐसे ही करें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनरेशन है हो सकता है वो एक आधा करवा चौथ का ही रखे, होली का रखे, उसके बाद जो और त्यौहार आते हैं वो ना रखे। तो ज़रूरी नहीं है, एक तो है कि उसका प्रभाव पड़ता है जो जैसी फैमिली होगी, और दूसरा है कि वो अपनाए ना अपनाए वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो करते हैं, जरूरी तो नहीं है आप भी आगे जाके वैसा ही करोगे। ठीक है, तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है वो अपनाता है या नहीं अपनाता। ठीक है, तो इसलिए भी ये भी बच्चे के व्यवहार को जो क्या है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, पालन पोषण की भिन्न भिन्न विधियाँ, मेथड्स, जैसे बच्चों को पाला जाता है। देखिए भिन्न भिन्न संस्कृतियों में बच्चे के पालन पोषण की जो विधियाँ हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बच्चे को अलग अलग तरह से हर परिवार में पाला जाता है। तो इन पालन पोषण की विधियों से भी व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावित होता है। कई क्षेत्रों में माँ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर भी चलती है, अपना काम करती है, जॉब करती है, जिससे बच्चा अपने हाथ पैर स्वतंत्र रूप से नहीं चला पाता। आपने देखा होगा असम वगैरह में क्या किया जाता है, जब वो चाय के बागानों में से चाय तोड़ती हैं तो पीछे अपने बच्चे को क्या करती है, बांध लेती हैं। ठीक है, उसके बाद उनको बच्चे को पकड़ने वाला कोई होता ही नहीं होगा उनके घर में, उनको काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, तो बच्चे को पीठ पे बांध लेती हैं और कार्य करती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के हाथ पर इतने डेवलप नहीं हो पाते। जब वो बंध जाता है तो वो जुड़ सा जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अपने बच्चों के जो वो उसके अपने हाथ पैर स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकता बच्चा, तो बड़े होकर उसकी यह दबी हुई जो इच्छा है हिंसात्मक प्रवृत्ति में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैन मेड एनवायरनमेंट, मानव निर्मित वातावरण। इसमें क्या है, एक तो हमारा सिंपल एनवायरनमेंट था और ये है मानव निर्मित जो मैन मेड एनवायरनमेंट होता है। इसमें क्या है, जन्म लेते ही बच्चा मानव निर्मित वातावरण में प्रवेश करता है जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो इस मानव निर्मित वातावरण में क्या क्या शामिल होता है, परिवार का वातावरण, भौतिक वातावरण, अभौतिक वातावरण। तो बच्चा क्या है, उसी को देख के ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सभी प्रकार के जो वातावरण है बालक के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन बाय कल्चर, संस्कृति द्वारा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बाय कल्चर। हाँ जी, इसमें क्या है आपका
कुछ निश्चित व्यवहार प्रणालियों या प्रतिमानों के अनुसार जो व्यवहार किया जाता है करने के लिए संस्कृति व्यक्ति को प्रेरित करती है। जैसे हर संस्कृति में क्या होता है, खान पान रहन सहन सबका अलग अलग होता है। हो सकता है हमारे यहाँ दिवाली होली पे कुछ अलग से बनता हो, कचौड़ियाँ पूड़ियाँ, आपके घर भल्ले कुछ और बनाते हो, कईयों के घर दाल चावल भी बनते हैं, कईयों के घर कढ़ी चावल भी बनते हैं। तो क्या होता है, सबका अलग अलग ट्रेंड होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, तो बच्चा क्या करता है, बालक उस संस्कृति में रहकर ही वैसा ही सीखता है। तो बालक के अपने समाज के मूल्य नियम मानकों आदि को अपनी संस्कृति के अनुसार ही सीखता है। जैसे जिस घर की संस्कृति होगी बच्चा वैसे ही सीखता है। कई घरों में क्या होता है, बच्चों को इतना अच्छा सिखाया जाता है कि सुबह जब उठता है बच्चा वो अपने बड़ों के पैर छुए, अपने दादा दादी के माता पिता के। कई घरों में नहीं होता, उठ के चाय पी लेते हैं और अपना चले जाते हैं। कई लोग उठ के नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, फिर खाते पीते हैं। कई लोग उठते बेड टी चाहिए उनको, वो बेड टी पी लेते हैं। तो सबकी अलग अलग प्रभावित करती है संस्कृति। जैसा जिसका कल्चर होगा, संस्कृति होगी, वैसा ही वो बन जाते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट है इसका पॉइंट, प्रॉपर लर्निंग इज रिवार्डेड, उचित अधिगम के लिए पुरस्कार। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा संस्कृति के उचित व्यवहार पद्धतियों को ही हम क्या कहते हैं, सीखा जाना आवश्यक है, अथवा उन्हें सीखने पर ही व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। कई बार क्या है, जो हमारी संस्कृति को देखते हुए ये नाटक होते हैं, हम जगह जगह फेस्टिवल्स करते हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हमारी संस्कृति बहुत प्रभावित होती है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड जो आते हैं उनको पुरस्कार भी देते हैं, ठीक है, इनाम भी देते हैं। तो यदि व्यक्ति इन व्यवहारों को नहीं अपनाता और इन व्यवहारों के विपरीत व्यवहारों को सीखता है या अपनाता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। कोई हमारी संस्कृति को चोट पहुँचाए, मान लीजिए किसी की कोई जा रहा है, पगड़ी पहनी हुई है, अगर कोई दूसरा उसकी पगड़ी को उछाल के नीचे फेंक देता है तो उसका क्या हुआ, इज्जत, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे सिर की पगड़ी हमारी इज्जत होती है। तो वो क्या है, हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई कि हमने अपने सर को ढकने के लिए जो हमने अपनी संस्कृति को अपनाया हुआ है और तुमने उसको गलत कर दिया, तो उसके लिए दंडित भी किया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम मान लीजिए मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कोई आके हमारी मंदिरों की मूर्तियों को चोट पहुँचाए या कुछ करेगा तो उसको क्या है, समाज की ओर से दंडित भी किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी संस्कृति थी। अब है सांस्कृतिक परिवर्तन का बाल विकास पर क्या प्रभाव है। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी कुछ सामाजिक विशेषताएं होती है, ठीक है, जो समय अथवा स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसा स्थान होता है वैसे ही वहाँ की संस्कृति होती है। तो संस्कृति में जो यह बदलाव है वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर मीनिंग आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये जो कल्चर चेंज, तो क्या होगा, ये सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। हर जगह का अपना अपना कल्चर है। कला, ज्ञान, विज्ञान के साधन, भाषा, रीति रिवाज, फैशन, प्रथाओं आदि में होने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति संस्कृति से किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। हर व्यक्ति जरूर होता है, कोई थोड़ा होता है कोई ज़्यादा। संस्कृति दो प्रकार की बताई गई है, भौतिक और अभौतिक। ठीक है, इन दोनों प्रकारों की जो संस्कृति हैं उनमें परिवर्तनों की गति समान नहीं होती, कई किसी में अधिक होती है और किसी में कम होती है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति है वो अभौतिक संस्कृति में परिवर्तनों की अपेक्षा तेज होती है, जो भौतिक गति होती है। संस्कृति जो होती है वो सामाजिक परिवर्तनों को गति देती है, ठीक है, और निर्देश देती है। सामाजिक परिवर्तनों की अपेक्षा जो सांस्कृतिक परिवर्तनों के में होते हैं वो सांस्कृतिक परिवर्तनों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत बड़ी होती है, विस्तृत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में प्रसारण कैसे होता है, डिफेक्शन, जिसके अनुसार दो संस्कृतियां का सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चरल कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है समाज में परिवर्तन करने के लिए। हो सकता है एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति, वो कहते हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे अब पीछे इसके ऊपर भी हुआ था कि लड़की की एज 18 साल से घटाकर कम कर दी जाए, कानून बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन कई लोग मानने को तैयार भी होते हैं, कई लोग नहीं भी होते, तो इसके ऊपर भी क्या होती है, बहस हो जाती है। ठीक है, तो उसमें डिफ्यूज़न भी हो जाता है और समाज में जो परिवर्तन है उसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक संघर्ष से हमारे सामने आ जाता है। तो सांस्कृतिक जो पिछड़ापन भी है वो भी सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देता है। जो हमारी प्रथाएं हैं, ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो दहेज प्रथा के कारण न्यूज़पेपर में पढ़ो, कभी रोज़ कोई ना कोई एक न्यूज़ तो मिल ही जाती है। कहने का मतलब आज भी हम जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, दहेज प्रथा से आज भी वो पीड़ित हैं। ठीक है, तो हमारी जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है वो भी सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। तो लोग इसको, हम चाहेंगे कि इस प्रथा को बंद किया जाए।
ठीक है। अब भौतिक संस्कृति में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के व्यवहार को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो अभौतिक संस्कृति होती है वो विचार, विश्वास, रीति रिवाज, कानून, नियम आदि में शामिल होती है। ठीक है। इनमें परिवर्तन का अर्थ है कि व्यक्ति के सामाजिक संरचना को ही बदल देना। भौतिक वस्तुओं में मशीनें, सड़कें, कपड़े, गहने, खाद्य पदार्थ आदि वस्तुएं शामिल होती हैं। ठीक है। आज के वैज्ञानिक युग में अगर देखते हैं हम तो परिवर्तन हो रहे हैं जो कि हमारे सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। उससे पूरा का पूरा समाज प्रभावित होगा जो हमारे परिवर्तन होंगे। ठीक है। तो समय के साथ साथ संस्कृति में भी परिवर्तन होने आवश्यक है। सांस्कृतिक परिवर्तन में तकनीकी के महत्वपूर्ण जो हमारी तकनीकी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तकनीकी क्या होती है समझ गए, जो नई नई हमारी मशीनरी होती हैं उसको बोलते हैं तकनीकी, की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है इन्होंने भी। तकनीकी विकास के कारण लोगों के पहनावे, फैशन में, खाने पीने में, संगीत, मनोरंजन के अन्य साधनों का विकास भी तीव्रता से हो रहा है। ठीक है। आज आप लोग देखते हो कि लेडी संगीत होता है, उसमें प्रॉपर वे से, पहले क्या करती थी घर की लेडीज ढोलकी बजा लेती थी, लेकिन आजकल डीजे लगता है, प्रॉपर वे से खाना भी, डिनर भी होता है, स्नैक्स भी होते हैं। तो इस तरह से संस्कृति का हिस्सा ये जैसे जैसे हम देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। तो सांस्कृतिक परिवर्तनों का बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा हम देखते हैं हम भी चाहेंगे कि हम अपने घर में जब मैरिज करेंगे इसी तरह का करें। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि जब लोग आते हैं पहले लड्डू बांट देते थे, पताशे दे देते थे, इस तरह से चीज़ें, गुड़ दे देते थे, लेकिन आजकल क्या है प्रॉपर वे से डिनर भी कराया जाता है, स्नैक्स आइटम्स भी होती हैं, ठंडा गर्म भी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम से सभी तरह के होते हैं। तो हम भी यही सोचते हैं कि हम भी आगे करते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे के क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। ठीक है। थोड़ा सा और रह गया, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। बच्चों के रहने सहने के जो तौर तरीके होते हैं उसमें भी परिवर्तन आया है। बालकों के विचारों, फैशन, खाना पीना, मनोरंजन, ये हमने कर लिया। तो सांस्कृतिक परिवर्तन को एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है, जो हमारी फॉरेन की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है, उसके कारण बच्चों में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। वहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं कि हम उसकी संस्कृति को भी अपनाते हैं। जैसे अब पहले यहाँ पे लड़कियाँ सूट वगैरह डालती थी, साड़ियाँ डालती थी, लेकिन आजकल क्या है जीन्स टॉप, स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, निकर्स वगैरह डालती हैं। तो ये क्या है, हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, फॉरेन की संस्कृति है, उसको अपनाया हुआ है। लेकिन इससे हम क्या कहते हैं, कहीं हमारे मोरल जो वैल्यूज़ है उसका पतन हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कपड़े डाल लेते हैं जो बेढंगे लगते हैं और हमारे फैमिलीज़ को या हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आते। तो इससे क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या गुस्सा भी हो जाते हैं कि आपने ये क्यों डाला है। ठीक है। इसलिए कपड़े कैसे पहनने चाहिए, अपने आप को देखते हुए। ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा नैतिकता में हमारी कमी आई है। सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण बच्चों के रीति रिवाज, फैशन आदि में भी परिवर्तन आया है। ठीक है। लोग सोचते हैं हम जो वेस्टर्न कल्चर्स, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं। सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव मनोरंजन के साधनों पर भी पड़ा है। सिनेमा, संगीत, खेलकूद और मनोरंजनों के साधनों का व्यापारीकरण हो रहा है। जैसे आप देखोगे कि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, खैर कैथल में भी है, अगर आपको पता हो पद्मा सिटी मॉल है। ठीक है। और बड़े बड़े शहरों में तो PVRs होते हैं, एक एक मॉल में 4-4 मूवीज़ इकट्ठी चलती रहती हैं। तो ये भी फैशन की होड़ है। आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, छुट्टी हुई चलो हम मूवी देखाएं। ठीक है। पहले क्या होता था, छुट्टी हुई चलो पेरेंट्स के साथ काम करवा दें। नहीं, हम कहेंगे एक ही तो छुट्टी मिलती है, हम तो अपना मस्ती मारने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो ठीक है, मारो मस्ती, लेकिन एक लिमिट में रह के। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो मनोरंजन के साधनों में भी हमारे इसका व्यापारीकरण हो गया है। तो इसमें शीतलता तथा स्वास्थ्य प्रभाव का ध्यान हम नहीं रखते। शहरों में आयोजित होने वाले मनोरंजन के साधन नैतिक तथा शारीरिक विकास में भी बाधक सिद्ध हो गए हैं। आजकल ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम्स होने लगे हैं कि बंदे को कुछ करना ही नहीं पड़ता, मशीनी सब। ठीक है। जैसे झूले वूले पहले हम लेते थे तो वो पींग से लेते थे, पींग में हम अपने पैर मारते थे तभी ऊंचा जाता था। आजकल के झूले क्या मशीनी है, आप बैठना है, सिर्फ आपको ऊपर करके ले जाएंगे, नीचे ऐसे घुमा देंगे। ठीक है। अलग अलग तरह के। तो वो क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या हो गया, बाधक हो गए हैं थोड़ा। अतः हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष कंक्लूजन में कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन का सकारात्मक तथा नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट बच्चों के विकास पर पड़ता है। ठीक है। तो एक तरफ तकनीकी विकास के कारण बच्चों का विकास भी हुआ है और उसमें अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव आदि की भावना में कमी भी आई है।
और प्राचीन प्रथाओं और परंपराओं के तौर तरीकों में अगर हम देखते हैं तो बदलाव भी आया है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और सकारात्मक भी। ठीक है, हम इसमें बता सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव यह है कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध अनुसरण के कारण हम अपने नैतिक मूल्यों का हमारा पतन हो रहा है, जो मोरल वैल्यूज़ है। समझ गए बेटा? तो ये था हमारा कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बंद कर दो। समझ आ गया? अच्छा लगा क्वेश्चन?